अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन टेलीविज़न न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान गिलानी। नाजरीन, अगर बात की जाए हमारी इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है 3 साल होने को है। इमरान खान साहब का एक विज़न था कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसके साथ साथ उनका था सेहत के हवाले से पाकिस्तान की एंटीक्स जो कदीमी शहर हैं, जो कदीमी अशिया हैं, उनको अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने का। ये बड़ा अच्छा विज़न है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, अगर देखा जाए तो। लेकिन ये चीज़ें आज से जो पहले हुकूमतें आ चुकी हैं वो भी काफ़ी ऐसे ऐलान कर चुकी, उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो सका। पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में हमारे एंकर हैं आबिद सहर साहब, उनका एक प्रोग्राम है शऊर सहर के नाम से, उसमें उन्होंने मुल्तान के हवाले से कहा कि मुल्तान में एक म्यूज़ियम होना चाहिए क्योंकि मुल्तान एक कदीमी शहर है। इसी हवाले से जब वो हमारा प्रोग्राम ऑन एयर गया तो उसके 2 दिन बाद ही कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद साहब ने एक ऐलान किया और बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया कि मुल्तान में म्यूज़ियम का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि किला कोना कासिम बाग के साथ 10 कनाल अराज़ी जो है वो कर ली गई है, रिक्वायर कर ली गई है। उसके साथ साथ 80 मिलियन का बजट भी रख दिया गया है। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे मुल्तान और मुल्तान के बासियों के लिए नहीं, बल्कि जो दूर दराज से सियाहत के लिए लोग आते हैं उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। लेकिन देखना ये है कि क्या ये साबका हुकूमतों की तरह सिर्फ़ और सिर्फ ऐलान तक रहेगा या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इसी हवाले से आज बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सहर साहब, आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या कहेंगे, चंद दिन पहले आप ही के एक प्रोग्राम में ये बात की गई म्यूज़ियम के हवाले से, और उसके 2 दिन बाद ही कमिश्नर मुल्तान ने अनाउंस किया और बजट भी अनाउंस कर दिया गया, जगह भी एक्वायर कर ली गई। आबिद भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माजी की रिवायात को महफूज रखना अच्छे अंदाज में ये ज़िंदा कौमों की निशानी हुआ करती है, और इसी तरह से मुल्तान के बासी अरसा दराज से अपने इसी बुनियादी हक़ के लिए मुहज़्ज़ब अंदाज में आवाज़ बुलंद कर रहे थे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त 1947 में तक़सीम हिंद का वाक़या रोनमा हुआ और 1947 में क़याम पाकिस्तान अमल में आया, तो उस वक्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ अदवार में वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ अंदाज में हम लोग और हमारे से पहले हमारे आबा इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहे कि मुल्तान, जिसकी तारीख़ 5000 साल से ज़्यादा कदीम है, और हमारा मुतालबा यही था कि ये 5000 साल से ज़्यादा कदीम और ज़िंदा शहर मुल्तान होने के बावजूद आज तक 5000 साल में किसी भी हुकूमती सतह पर म्यूज़ियम का क़याम अमल में आखिर क्यों नहीं आया। और ये म्यूज़ियम तहरीक जो अरसा दराज से चल रही थी, ये मैं समझता हूँ ऐसी मुहज़्ज़ब तहरीक, इसने अपने आप को साबित किया कि ना कभी इंतशार की तरफ गई और ना कोई तोड़ फोड़ या जलाओ और घेराव का इसने स्लोगन को अपनाया। मुहज़्ज़ब अंदाज में, तालीम याफ्ता अंदाज में तमाम दुनिया को ये पैगाम दिया कि म्यूज़ियम का क़याम हमारा बुनियादी हक़ है। बहुत सारे वो नवादरात जो मुल्तान और मुल्तान के गिरदो नवा से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्तान में म्यूज़ियम ना होने की वजह से या तो ज़ाया होते चले गए मुसलसल, और या फिर मुल्तान से बाहर ये ट्रांसफ़र होते चले गए। इसलिए दिल खून के आंसू रोया करता था, और हम यही दुआ किया करते थे कि खुदारा कोई तो है ऐसा जो आकर इसे सजाए कि हालात के चेहरे पे बड़ी गर्द जमी है। ये खुदा का शुक्र है कि ऐलान हुआ म्यूज़ियम के क़याम का। और ज़ीशान साहब, आपने जैसे फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि माजी में भी ये ऐलान हुआ। 2008 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने
جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اس وقت بھی اعلان کیا تھا اور گھنٹہ گھر کی بلڈنگ کو ملتان میوزیم کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، لیکن اس کی بیرونی دیوار گرائے جانے کے بعد شاہراہ کو کشادہ کرنا مقصود تھا، اس لیے محکمہ آثار قدیمہ نے اس کو نامناسب قرار دیا تھا، تو وہ اعلان صحیح معنوں میں پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اب آپ کا یہ سوال کہ اب جو اعلان ہوا ہے اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ملتان کو اب میوزیم میسر آئے گا، اور میں دعا گو ہوں ان تمام افراد کے لیے کہ جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق اس آواز کو اٹھایا۔ گورنمنٹ کے مختلف ادارے، مختلف احباب جنہوں نے خصوصی دلچسپی لی کہ وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ کرے کہ اب ملتان کو میوزیم جیسی دولت میسر آئے۔ عابد بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے ماضی کے حکمرانوں کی بات کی، اس وقت جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے میوزیم کے حوالے سے قلعہ کونا قاسم باغ کے ساتھ 10 کنال اراضی، لیکن ہمارے پاس جو سننے میں جو اطلاعات تھی کہ زیادہ تر جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ قاسم بیلے والی سائڈ پہ جگہ پرووائڈ کی جائے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے میوزیم کے حوالے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ قاسم بیلے کے حوالے سے بھی بہت سارے دوست اور مختلف انداز میں آواز سامنے آئی، کیونکہ قاسم بیلہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برصغیر کے حوالے سے سب سے پرانی چھاؤنی کا درجہ رکھتا ہے، اور محمد بن قاسم کی یاد میں جب وہ یہاں تشریف لائے تھے، محمد بن قاسم ہمارے ایک مسلمان ہیرو ہیں، ان کی یاد میں وہاں ایک مسجد بھی، تاریخی مسجد بھی قائم کی گئی تھی، اور وہاں جگہ بھی تھی، تو وہاں بھی چونکہ بہت سارے لوگ جگہ کے حوالے سے مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ قلعہ کونا قاسم باغ زیادہ مناسب ہے اس حوالے سے، اور یہ جو اعلان کیا گیا میں ذاتی طور پر اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ملتان جو اتنا قدیم شہر ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے جو سیاح یہاں ملتان کا رخ کرتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قلعہ کونا قاسم باغ ہو کر نہ جائیں، یعنی ان کو ہر حالت میں قلعہ کونا قاسم باغ تک آنا پڑتا ہے۔ یہاں بہت سارے ہماری تاریخی بلڈنگز موجود ہیں، یہاں بہت زیادہ یہ تاریخ کا حامل یہ قلعہ ہے، اس لیے جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں ہر حالت میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلام سے پیار رکھنے والے، اسلام سے پیار کرنے والے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی جب ملتان میں سرزمین مدینۃ الاولیاء جس کا لقب ہے، یہاں ملتان شریف میں اولیاء اللہ کے مزارات ہر گلی میں موجود ہیں، اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے حضرت سوہن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابرین کے مقبرے قلعہ کونا قاسم باغ پر ہیں۔ تو وہ جو مذہبی مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو تمام مسلمان ہیں، مسلمان دوست ہیں، اسلام سے محبت رکھنے والے افراد ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر سے بھی ملتان کا رخ کرتے ہیں، وہ قلعہ کونا قاسم باغ ہر حالت میں وہ حاضری دیتے ہیں۔ تو میوزیم کے لیے اس جگہ کا انتخاب، جہاں دیگر بہت سارے اس کی صفات ہو سکتی ہے، اس پوائنٹ کی ایک صفت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹورسٹ کے لیے ایزیلی اپروچیبل ہے۔ لیکن عابد بھائی یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہاں پر اگر یہ قاسم بیلہ سائڈ پہ اناؤنس کر دیا جاتا تو وہاں سب سے بڑا ایشو یہ آنا تھا، جو ٹورسٹ ہیں، جو جانے آنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ چھاؤنی کا علاقہ ہے، تو وہاں پر جانا اتنا آسان نہیں ہوں، وہاں پہ تمام تر آپ کو ڈاکومنٹیشن شو کروانے پڑتے ہیں، وہاں پہ آرمی کی چیک پوسٹ ہیں، وہاں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ آئے دن ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی رہتی، واقعات ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے، تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو جگہ گورنمنٹ نے چوز کی ہے قلعہ کونا قاسم باغ، وہ بہتر ہے اس انداز۔ جی بالکل، میں آپ کی اس بات کی 100% تائید کرتا ہوں کہ قاسم بیلہ جو ہے وہ ہمارا انتہائی سینسیٹیو پوائنٹ ہے، وہ سینسیٹیو علاقہ ہے۔ وہاں ملتان کے اپنے باسی جب وہاں کا رخ کرتے ہیں تو ان کو مختلف چیک پوسٹوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب باہر سے
पाकिस्तान से बाहर से भी जो टूरिस्ट आते और इतना ज़्यादा उनको वहाँ चेक पोस्टों से गुजारा जाता तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये ऐलान कि किला कोना कासिम बाग पर होगा, ये इंतहाई मुनासिब ऐलान है और अल्लाह करे कि बहुत जल्द मुल्तान में म्यूज़ियम का क़याम अमल में आए। अच्छा आबिद भाई, ये बताएं कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़ियम का ऐलान कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, उसका बजट भी रख दिया गया है। मुल्तान क्योंकि एक अपनी तारीख़ ख़ुद से रखता है, एक कदीमी शहर है, यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो जिनके आबाओ अजदाद माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ आए, उनके प्यारों ने जानों का नजराना दिया, उनके पास नवादरात ऐसी निशानियाँ पड़ी हैं। आपको क्या लगता है म्यूज़ियम बनने से वो जो लोग हैं जो उनके पास नवादरात हैं, क्या वो म्यूज़ियम में रखेंगे? जो हमारे आने वाले नस्ल है, जो हमारे आने वाले सियाती लोग हैं, वो उन चीज़ों को देख के और उनको समझ सकें और उनकी हिस्ट्री जान सकें? मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं बहुत तवील जिम्मेदारियां हैं, हुकूमत जितना हो पा रहा है वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि अब अवामुन नास को भी अपनी जिम्मेदारी ये अदा करनी चाहिए। और जो मीडिया है, तारीख दोस्त शख्सियात हैं, मैं ये समझता हूँ ये जिम्मेदारी हुकूमत के साथ साथ उनके कांधों पर भी आयद होती है कि मुल्तान के बासियों को ये शऊर और आगाही मुहिम जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि अगर जैसे आपने फरमाया कि मुख्तलिफ ख़ानदान हैं जिनके पास कदीम नवादरात मौजूद हैं, कि अगर वो अपने ये निशानियाँ अपनी खुशी के साथ म्यूज़ियम को डोनेट करें या म्यूज़ियम के लिए रखी जाएं तो ज़्यादा हिफाजत के साथ रहेगी। और वो निशानियां जो अगर कुछ ख़ानदान अपने पास महफूज करके उनके पास महफूज हैं, रखते हैं, तो वो बहुत कम अफराद उनसे मुस्तफ़ीद हो पाते हैं। तो अगर ये म्यूज़ियम में इस तरह से रखी जाएगी तो इंटरनेशनल लेवल पर इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में फोकस किया जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का बाइस बनेगी। और जहाँ ये म्यूज़ियम का ऐलान जो है इस हवाले से मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरती की एक अलामत बन चुका है कि हमारे ये नवादरात महफूज रहेंगे, हमारा फंड्स यही मुल्तान की हद तक रहेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी कभी इंटरनेशनल मीडिया किसी म्यूज़ियम को एक्सप्लेन करना शुरू करता है किसी भी मुल्क के या किसी भी शहर के, तो फिर उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री उस शहर के हवाले से चलाई जाती है। अगर मुल्तान में म्यूज़ियम का क़याम अमल में आता है तो इंटरनेशनल मीडिया जब भी मुल्तान म्यूज़ियम को एक्सप्लेन करना शुरू करेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मुल्तान की डॉक्यूमेंट्री ना चलाए। जब मुल्तान की डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी तो मुल्तान के जो बासी हैं, इनका रहन सहन, इनका उठने बैठने के अंदाज, इनके कारीगर के मुख्तलिफ सिफात, वो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, उनकी सोच क्या है, उनके पुरखों की निशानियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे। जब ये इस तरह से पूरी दुनिया हमारी इन चीज़ों को देखेगी फिर होगा क्या कि बाहर से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मुल्तान का रुख करेंगे। जब मुल्तान का रुख करेंगे टूरिस्ट बड़ी तादाद में तो मुल्तान में कारोबार खुलेगा। ये मुल्तान के लिए इंतहाई खूबसूरती की अलामत बन चुका है कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारे कारोबार पे भी एक मस्बत अंदाज में असरअंदाज होगा। जी बिल्कुल, अभी भी ठीक कहा आपने कि जब टूरिज़्म यहाँ पर आएंगे तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारे ही काम आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अपनी छत, हर एक का ख्वाब जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स,
जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशन और दीदा ज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, डिजाइन्ड बाय लैंडमार्क कंसल्टेंट्स, अ प्रोजेक्ट बाय AYQ डेवलपर्स, यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर। जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में दो और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ ले जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अच्छा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमर स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइजेज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायजा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा सिर्फ N News HD पर।
अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240, फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रानंदाजी हर महीने हुआ करेगी। तो फिर इंतजार किस बात का? नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 60। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी। प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। नाजरीन, मैं लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम तहकीक, जिसमें बात होगी पूरी तहकीक के साथ। आपके मसाइल ईवानों तक लेके जाएंगे और उनसे पूछे जाएंगे आपके मसाइल के हवाले से सवालात। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी। प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद गिरदानी। हम आपको दिखाएंगे पसे पर्दा हकाइक क्या है। देखते रहिए एम न्यूज़।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आबिद भाई से बात हो रही थी कि ये बताएं कि हमारी जो आवाम है, यहाँ मुल्तान एक कदीमी शहर है, यहाँ पर नवादरात की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो नवादरात जो हमारी आवाम है, जिन वासियों ने वो अपने पुरखों की नवादरात को संभाल कर रखा हुआ है, अगर वो म्यूज़ियम में ला के उन्हें डोनेट कर देते हैं आवाम के लिए, तो क्या वो जो लोग हैं वो डोनेट करेंगे म्यूज़ियम के लिए? यहीं पर एक और सवाल है आबिद भाई, ये बताएं कि अगर वो लोग, जैसा आपने बताया कि बिल्कुल लोग डोनेट करेंगे, म्यूज़ियम में रखेंगे, अगर वो लोग वहाँ पर आकर डोनेट कर देते हैं, उस म्यूज़ियम में रखवा देते हैं, क्या हमारी आवाम को अब सोशल मीडिया के थ्रू इतनी अवेयरनेस, इतना पता चल चुका है कि हमने उन नवादरात को कैसे संभाल के रखना है? क्योंकि यहाँ पर अगर एक बात देखी जाए तो जो चीज़, जो निशानी मेरे बड़ों की, मेरे आबाओ अजदाद की, पुरखों की है, जिसको मैंने ख़ास तौर पर संभाल के रखा हुआ है, और मैं अगर वो आकर म्यूज़ियम में या किसी ऐसे शख्स के हवाले करता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो उसकी हिफाजत मुझसे बढ़ के कर सके। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक इस सवाल की मुख्तलिफ डायमेंशंस को फोकस करने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि म्यूज़ियम में बहुत सारे नवादरात अवामुन्नास की तरफ से आ सकते हैं अगर सही अंदाज में अवामुन्नास को ज़हनी तौर पर इस बात पर कायल कर लिया जाए कि ये जगह उन चीज़ों के लिए ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा महफूज है। सबसे पहली बात तो यही होगी ना कि उनको ज़हनी तौर पे हमें ये तस्लीम कराना होगा कि म्यूज़ियम जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। दूसरी चीज़, लफ्ज़ नवादरात का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये मुमकिन है कि एक चीज़ जो आप अपने बड़ों की निशानी के तौर पे अपने पास रख रहे हैं, वो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मुतबर्रिक हो, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत हो, लेकिन दुनिया के लिए उसकी अहमियत ना हो और दुनिया के लिए मुतबर्रिक ना हो। बिल्कुल, ये भी मुमकिन है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत सारे ख़ानदान इस अंदाज में अपनी महफूज करके रख रहे हैं कि दुनिया के लिए शायद उनकी इतनी अहमियत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें वो इग्नोर कर रहे हैं ये समझ कर कि इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए उनकी ज़्यादा वैल्यू है, उनकी ज़्यादा अहमियत है। तो अरसा दराज से हम अपने प्लेटफॉर्म से आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान के नाम पर शहर मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हम गए, लोगों से मिले, हमने सेमिनार्स का इनकाद किया, हमने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया, हमने छोटी छोटी मीटिंग्स की, और हमने दोस्तों को ये बावर करवाने की कोशिश की कि जो पुरानी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, महफूज हैं, उनको खुदारा उसी हवाले से महफूज रखें। बहुत सारे लोग, उनके पास पुरानी चीज़ें ऐसी खूबसूरत अंदाज में मौजूद हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो उसको महफूज करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तांबे और पीतल के कोई बहुत पुराने कदीम उनके पास नवादरात हैं, तो वो उसको कली करवाने के चक्कर में हैं या उनके ऊपर कलर किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी बहुत सारे दोस्तों के पास कि उन्होंने कलर कर दिया है कि जी इस तरह से ये ज़्यादा महफूज रह सकता है। उनके पुरखों की निशानी, आबिद भाई, उनके पुरखों की निशानी है, उनके लिए तो वो अपनी जान से बढ़कर कीमती है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें लोगों को सबसे पहले ये शऊर देना होगा। मेरे मुल्तान के जो शहरी हैं बहुत बाशऊर हैं, इसके साथ साथ हमें ये आगाही मुहिम इनके लिए चलानी होगी, जैसा कि हम चला रहे हैं उसी को आगे मज़ीद तेज़ी के साथ बढ़ाना होगा कि जो निशानियां हैं उनको उसी हवाले से हम महफूज करके रखें, उनको डिस्टर्ब नहीं करें। एक चीज़ है जो पुरानी है, जो कदीम है, उनके लिए बहुत खूबसूरत है, निशानी है, वो समझते हैं कि उसके ऊपर अगर हम निकल कर देंगे तो इसका टाइम पीरियड, लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा।
جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو قدیم نوادرات ہوا کرتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، جو جس پوزیشن میں ہیں ان کو اسی انداز میں محفوظ کیا جائے۔ عابد بھائی، آخر میں ہماری عوام کو، ہمارے حکمرانوں کو میوزیم کے، کیونکہ آپ اس کی ایک مہم کا حصہ رہے ہیں بلکہ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ آپ این نیوز کے پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں این نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ارصد رات سے ہم لوگ تو اس کاوش کو چلا رہے تھے، لیکن الیکٹرانک میڈیا پر اس اعلان سے پہلے لیٹسٹ جو پروگرام آیا ہے وہ این نیوز کے پروگرام آئے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو این نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس اویئرنیس کیمپین میں بھرپور کردار ادا کیا، اور پیغام یہی دوں گا کہ یہ ملتان شہر میں جو حکومتی سرپرستی پر میوزیم کے قیام کا اعلان ہوا ہے، یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، یہ ہماری ایک دیرینہ خواہش تھی، بہت دیرینہ ہمارا مطالبہ تھا، جو منزل اب ہمارے انتہائی قریب ہے۔ اللہ کرے کہ اب یہ اعلان صحیح معنوں میں قیام میوزیم بن کر دکھائے۔ بہت بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے عابد سحر صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ میوزیم کے لیے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اور فنڈ بھی ریلیز کر دیا گیا اور جگہ بھی ایکوائر کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہماری ملتان کی عوام ہے، جن کے پاس اپنے آباء و اجداد پرکھوں کے نوادرات پڑے ہیں، وہ ضرور میوزیم کو دیں گے، اور وہاں پر ہماری عوام کا خاص طور پر بہت زیادہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ وہ نہ صرف ان کے آباء و اجداد پرکھوں کی نشانی ہے، بلکہ وہ یہ کہنا نامناسب نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے ہماری، ان کے لیے ایک وہ سبق ہوگا ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ملک جو ہمیں ملا ہے یہ کس قدر دشوار مراحل سے گزر کر ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہماری ماؤں، بہنیں، بیٹیاں، آباء و اجداد نے، اس کے بعد ہمیں حاصل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان سید ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔